साथ राखी रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना का काम छतरपुर में जारी है और यहां 14 ग्राम पंचायतों का अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। मुआवजे का वितरण हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारी अपने काम में जुटे हैं। इसी तारतम्य में कुछ मुआवजे में गड़बड़ियों की खबरें भी हैं और इसीलिए वो मामला पूरा अभी जांच में पड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक राजीव शुक्ला ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और विधानसभा में प्रश्न खड़ा किया। अब पूरा मामला प्रशासनिक अधिकारियों के पास है और मुआवजे की पूरी प्रक्रिया जांच में आ गई है। हम सीधी बात करते हैं कि आखिर मुआवजे में क्या गड़बड़ी थी और क्या उनका सवाल था और किस तरह मुआवजे सही हक है उन आदिवासियों तक पहुंचेगा। राज जी, आपके द्वारा एक सवाल किया गया था आदिवासियों के मुआवजे के लिए, किस तरह का सवाल था और क्या चाहते हैं? सवाल चूंकि बिजावर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा मामला है और इस शासन की जो देश की पहली योजना है नदी जोड़ो अभियान अटल जी के समय से जो वो हुई था, तो मोदी जी के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी योजना, इतनी बड़ी योजना बिजावर विधानसभा के अंदर केन बेतवा आ रही है। लेकिन उसमें चूंकि बिजावर के जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो जनता का सेवक होने के नाते जनता के साथ यदि अन्याय हो रहा है तो सरकार के पास अपन को अपना पक्ष रखना है कि अधिकारी कर्मचारी द्वारा जो शासन की इच्छा है, मध्य प्रदेश की सरकार की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की इच्छा है, माननीय मोदी जी की इच्छा है, लेकिन मुआवजे में जो गड़बड़ियाँ हुए वो संज्ञान में देना एक जनप्रतिनिधि का फर्ज है। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे अधिकारियों से भी, अपने ऊपर लेवल के जनप्रतिनिधियों से, पार्टी में भी बात की है और विधानसभा में भी इस बात को रखा है कि जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, 14 गांव हैं, लेकिन 1-2 गांव 3 गांव ऐसे हैं जहाँ ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। आप जाइए सुकवाहा, मुझे नहीं पता कि सुकवाहा में ऐसी कौन सी फैक्ट्री या उद्योग आने वाले हैं या कौन सी क्या कारण है कि राज्य के नहीं अंतर्राज्यीय लोग वहां निवासरत हैं और वोटर लिस्ट में विगत कई वर्षों से उनके नाम है। तो ऐसी कौन सी ऐसी स्कीम आ रही है कि आदमी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, राजस्थान से छोड़ के उस सुकवाहा में निवास बनाए हुए है। तो जहां हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है तो हमने उसको संज्ञान में लिया और मैंने जहां देखा कि जो लोग वहां फर्जी नाम जोड़े गए हैं करीब 350-400, उसमें हर व्यक्ति के नाम 52 आरे जमीन है। इस 52 आरे जमीन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि शासन को चूना लगाना, शासन के मुआवजा में जो सरकार गरीब और स्थानीय लोगों को मुआवजा देना चाहती है, पैकेज देना चाहती है। हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह जी से बात करके खजुराहो के एयरपोर्ट पे 7.5 लाख रुपए हेक्टर जमीन का 7.5 लाख रुपया पैकेज था। हमने उनसे व्यक्तिगत निवेदन किया और उनने उसी रात को मीटिंग करके खजुराहो से जाके दूसरे दिन 12.5 लाख रुपया 5 लाख जमीन में बढ़ाया और 5 लाख पैकेज में बनाया। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो पहला पैकेज है कि 10 लाख से ऊपर किसी योजना के अंदर पैकेज नहीं दिया गया, ना इतनी राशि जमीन की दी गई 10 लाख से ऊपर, लेकिन पहली योजना है जहां 12.5 लाख रुपया हमने गरीबों को दिलाने का प्रयास किया। लेकिन वहां आपके, मैं कल चैनल देख रहा था आपका, जो आपने दलालों को नाम उजागर किए हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं उनको भी आगाह करता हूं कि यदि आप दलाली गरीबों के साथ कर रहे हो तो आपका परिवार भी सुखी नहीं रहेगा और आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी बहुत आगे कुछ करने वाला हूं। मैं आगे एक गांव जाऊंगा, जब ये पूरा राशि आदमी के खाते में जाएगी, मैं आपके माध्यम से उन दलालों तक पहुंचाना चाहता हूं बात कि हर घर में जाऊंगा, आदमी को बुलाऊंगा कि आपको शासन ने 25 लाख रुपया राशि दी है जमीन की, आपके पास कहाँ है पैसा, कहाँ खर्च किया? तो हम एक आदमी से पूछने वाले हैं और उन दलालों को आपने तो अभी कम उजागर किए हैं, हम और बड़े दलाल उजागर करने वाले हैं और निश्चित तौर पे गरीबों के साथ जो अन्याय करेगा
गरीबों के रुपया पे डाका डालेगा, उसकी तय है कि उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा जी, उसमें कोई अच्छा, शंका। जैसे कुछ बिचौलियों दलालों का नाम आ रहा है, तो बिना प्रशासनिक अमले के अधिकारियों की साठ गांठ की इतना बड़ा खेल खेलना भी संभव है। तो आपको नहीं लगता कि इनके साथ साथ प्रशासनिक अमला, तहसीलदार, एसडीएम, आरआई, पटवारियों पर भी शिकंजा कसा जाए? अगर वो साथ इतनी कड़ाई से काम करें तो हमारा बिचौलियों का जो मध्यस्थता कर रहे हैं बीच में, वो साथ बंद भी हो जाए। निश्चित मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिना कर्मचारियों के कोई भी जमीन के कार्रवाई और घोटाले नहीं हो सकते हैं। हमने देखा वहाँ ऊपर लेवल पे मैं समझता हूँ कुछ नहीं है, पटवारी के लेवल पे, बीएलओ के लेवल पे, पंचायत मतलब छोटे कर्मचारियों के लेवल पे जी घोटाला हुआ है। और अभी हम नाम नहीं लेंगे, कुछ पटवारियों को उनके डोंगल लेके उन्हें शराब के नशे में जो जो खेल कराए गए हैं उनके भी हमारे पास प्रमाण हैं। और हमने जब शिकायत की लिखित में एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, तो मैंने एक जांच दल बनाया। उसमें कई जमीनें ऐसी निकली जो शासन की जमीनें लोगों ने अपने नाम चढ़ा ली थी, वन विभाग की जमीन लोगों ने अपने नाम चढ़ा ली थी और करोड़ों रुपए का मुआवजा लेने की तैयारी थी, लेकिन हमने उनको फर्जी मुआवजा और सरकार को चूना लगाने का काम नहीं करने दिया। आज लोगों को तकलीफ भी यही है कि हम तो अपने ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा करते हैं और जनता की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अभी हमने बताया आपको कि जनता की जो शोषण हो रहा है, अरे हमें सुनने में आ रहा है आदमी को 20 लाख मुआवजा, उसके हाथ में 2 लाख आ रहे। लोग कह रहे हैं तुम्हारी 10 लाख बंधा है, हम 20 लाख बनवाए दे रहे हैं, 10 लाख आप हमें दे देते। गरीब आदमी, आदिवासी, अनपढ़ आदमी है और इतना सीधा आदमी है कि आपको बिजावर विधानसभा में इतना सीधा आदमी नहीं मिलेगा। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि इन सीधे गरीब जो रोजगार नहीं है जिनके पास और जंगलों पे आधारित अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यदि उनकी राशि में आपने दलाली की, मैं समझता हूँ उनका परिवार, उनके बच्चे कभी सुखी नहीं रहेंगे। अच्छा, एक बात और, जांच जरूर आपने सवाल खड़े किए हैं, प्रशासनिक अमला जांच जरूर कर रहा है, लेकिन मुआवजा कहीं ना कहीं आधार में अटक गया है। किसी के जमीन का मिला तो मकान का अटका, मकान का मटका तो उसको जो वोटर कार्ड का होना चाहिए वो अटका है। तो ऐसे में जो विस्थापन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अधूरी अधूरी लटकी है और अंतोगत्ता वो पैसा धीरे धीरे आदिवासियों का वहीं खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है, बड़ा काम है, बड़ी योजना है। अभी शुरुआती तौर पर 267 करोड़ रुपए की राशि बांटनी थी। 267 करोड़ रुपए बहुत होती है और ऐसे लोगों को बांटना है जिनको लाख और 2 लाख रुपया की भी गिनती की समझ नहीं है। तो शासन की सोच थी कि सुरक्षित हाथों में ये राशि जाए, जिससे उनका जीवन यापन, चूंकि उनका घर बार छूट रहा है, आज जीवन यापन जिनने जहाँ किया आज उनको वो छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से उन्हें एक जमीन का पैसा दिया कि अपने, अभी हम हटा नहीं रहे हैं उनको, कि हटा नहीं रहे हैं, आपको जमीन का पैसा दे रहे हैं, आप उन पैसों का सही सदुपयोग कर लें और कहीं ज़मीनें खरीद लें। उसके बाद सेकंड फेज में हम, सरकार की मंशा है कि मकान का, जानवरों का, पेड़ों का, जो भी उनका बन रहा है, सेकंड पेज में हम उनका वो दे रहे हैं। उसके बाद सरकार की मंशा है कि सीधा पैकेज देंगे। आज जमीन के बदले में राशि दे रहे हैं, मकान के बदले में पैसा दे रहे हैं उनका। उस पैसे से यदि सरकार प्लाट दे रही है जो सभी सुविधा युक्त होगी, पानी होगा, लाइट होगी, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे। विस्थापन को लेकर वही सवाल है कि विस्थापन के लिए आप लोग 5 लाख रुपए प्रशासन, वहां बताया जा रहा है कि भाई ये 5 लाख रुपए पर हितग्राही को देना पड़ेगा यदि विस्थापन की प्रक्रिया जहां प्रशासन चाह रहा है वहां जाएगा। ऐसे में तो वहां विरोध हो रहा है कि भैया हमारी जमीन जा रही, हमारा प्लाट जा रहा, मकान जा रहा है और सरकार हमें नई जगह विस्थापित कर रही, तो वहां हमें 5 लाख रुपए ले रही है। नहीं, तो ऐसा बात नहीं कर रही है सरकार। सरकार का कहना है कि यदि हमारा प्लाट लोगे तो 7.5 लाख रुपया हम पैकेज देंगे, और यदि प्लाट नहीं लोगे, आप फार्म भर के दे दो तो 12.5 लाख रुपया पैकेज का दिया जाएगा। आपको जहां निवास करना है वहां निवास कर सकते हैं। चूंकि जब शासन मकान का और जमीन का पूरा राशि दे रही है, आपके प्लाट की भी राशि दे रही है, मकान का भी राशि दे रही है,
आपके पेड़ पौधों की भी राशि दे रही है, जमीन की भी। जब जमीन की और मकान की राशि दे रही है तो उसके बदले में 5 लाख रुपए राशि इसलिए ले रही है कि आपको सर्व सुविधा युक्त प्लाट मिलेगा। आप बढ़िया मकान बनाए जहाँ आज पानी की समस्या है, लेकिन आपको घर में नल मिलेगा, पूरी लाइटें मिलेंगी, अस्पताल मिलेंगे, आपको स्कूल मिलेंगे और रोडें मिलेंगी। हर सुविधा युक्त जमीन देने का प्रयास है, इसलिए 5 लाख रुपए उसके। लेकिन रोजी रोटी की फिर समस्या आएगी। विस्थापन की चलो ठीक है, प्रशासन कर भी रहा है, रोजी रोटी के लिए फिर समस्या आएगी। वहां तो मछली पकड़ लेते हैं, मछली मार के वहां आदिवासी रहते हैं, या फिर सरकारी जमीन है तो वहां लकड़ी पे किराए करके अपना परिवार पालते थे। यहाँ विस्थापन होगा तो यहाँ रोजी रोटी की फिर समस्या आएगी। उसके लिए क्या विकल्प है? निश्चित तौर पे ये बड़ी योजना है। यदि इससे कुछ लोगों को नुकसान भी है तो बुंदेलखंड के अलावा भी कितने गांवों को इसका लाभ मिलेगा। जिस दिन कैन बेतवा बन के तैयार हो जाएगी, आप देखना कि पंजाब की स्थिति में बुंदेलखंड आने वाला है। और जहां तक रही बात रोजी रोटी और योजना, जिस दिन पानी बुंदेलखंड में हो जाएगा, मैंने कई मंचों से कहा कि बुंदेलखंड में केवल पानी जिस दिन हो जाएगा, बुंदेलखंड में न पलायन होगा न किसी रोजगार की जरूरत है। और जिस दिन कैन बेतवा बन के तैयार होगी, आप देखना खेती पे आधारित लोग हैं, किसानी में इतना कमाएंगे कि उन्हें मछली पकड़ने और जंगल में घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लकड़ियों की। अच्छा, एक बात और, अभी बिचौली दलालियों के जैसे नाम बाहर आ रहे हैं कुछ लोगों के, आपको लगता है कि इसमें प्रशासन का अमला यदि किसी दलाल पर या किसी बिचौलियों पर कार्रवाई कर दे तो शायद इन सब चीजों से आदिवासी फ्री हो सकते, मुक्त हो सकते, दबाव बन जाएगा उन लोगों पर? निश्चित तौर पे एक आध पे यदि प्रमाण मिले तो कार्रवाई होती है, तो निश्चित गरीबों के साथ जो शोषण हो रहा है उसमें रुकावट आएगी। हमारा भी प्रयास है कि हम बहुत जल्दी कोई ना कोई बिचौलिए पे कार्रवाई कराएं, जिससे और बिचौलिए दहशत में हो और ऐसे काम ना करें। अच्छा, हितग्राही से सीधा बिचौलियों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा बैंकों का कहना, बैंकों के कर्मचारियों का। कुछ जानकारी भी बाहर आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। वो तो प्रमाणित है कि सीधा आदिवासी से खाता किसी बिचौलियों के खाते में जा रहा है और 10 लाख 5 लाख एक साथ जा रहा है, तो वो तो प्रमाणित है ना, वो सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल प्रमाणित है। ऐसे प्रमाण यदि आप उपलब्ध करा दें, कोई भी उपलब्ध करा देता है, मैं गारंटी लेता हूँ दूसरे दिन सीधी कार्रवाई करा दूंगा। उसमें एक क्षण भी नहीं लगेगा कि उस पर कार्रवाई, चूंकि ऐसे प्रमाण हमारे पास नहीं है। सुनने में हमें भी आया कि चूंकि अनपढ़ आदमी है, मैंने कहा गरीब आदमी है, आदिवासी आदमी है, आपने अपना खाता दिया, उनने अपना खाता लगा दिया, उसमें पेमेंट आया, उन्होंने निकाल लिए। हम भी आपकी बात से सहमत हैं कि 2-3-4 गाँव, केवल 14 गाँव में पूरे गाँव नहीं है ऐसे, केवल 3-4 गाँव, भौरखुआ, मैनारी, सुकवाहा और थोड़ा सा पाठापुर, ये 4 गांव ऐसे हैं जहां लोगों के साथ दलालों ने काम किया है। ऐसे दलालों की मैं तलाश कर रहा हूं, आज नहीं तो कल आप तय मानो कि दलालों के ऊपर कार्रवाई FIR होने वाली है और ये सब जेल जाएंगे। मैंने आपको बताया सुकवाहा में BLO के द्वारा 400 नाम कैसे जोड़े गए, मैंने कलेक्टर साहब को भी लिखा, SDM साहब को भी लिखा और विधानसभा में भी इस बात को रखा कि एक सुकवाहा गांव में BLO के द्वारा कैसे जोड़े गए, उसका जवाब आने वाला है, उसकी जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से कहूँगा कि उन गरीब और कमज़ोर लोगों की आप उनको रक्षा करना है। आप अधिकारी के नाते, हम जनप्रतिनिधि के नाते, दोनों मिलकर ऐसा काम करें और इन BLO हो, चाहे पटवारी हो, चाहे और दलाल हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित आने वाले समय में इस गरीब जनता के साथ अन्याय होगा। आज कुछ नहीं है, जिस दिन ये तय होगा कि गरीब का जमीन भी गई, मकान भी गई और दलाल पैसा भी ले गए, तो मैं समझता हूँ वो गरीब कहीं का नहीं बचेगा, उसके अलावा मौत के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन को भी आगाह करता हूँ कि इसमें गंभीरता बरतें और वहाँ गाँव में जाके इस पर विचार करें कि भविष्य इन लोगों को खराब ना हो, इस पर तत्काल कार्रवाई करें। चलिए, तो हमारे साथ बिजार विधानसभा के विधायक राजीव शुक्ला थे, जो यहाँ आदिवासियों के मुआवजे में मिल रही गड़बड़ियों को लेकर वो सतर्क और संवेदनशील भी है। प्रशासन कमरे से उनकी कार्रवाई करने की लगातार वो प्रयासरत है कि ऐसे बिचौली और दलालों पर कार्रवाई हो ताकि आदिवासियों का हक
इधर उधर ना हो और उनका विस्थापन और मुआवजा सुचारू तरीके से उन तक पहुंच सके। बने रहिए महाखबरी न्यूज के साथ। मैं हूं राखरी छारिया। नमस्कार।